प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आशा है आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। बैठ जाओ अपने मैट पर। बैठकर ध्यान लगाओ अपनी सांस पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर और शांत होने दो। थोड़ा ठहरा, थोड़ा आराम, जरा रुको, जरा जो दौड़ है, ये जो तनाव है, थोड़ा इससे बाहर निकलो। अब बैठे हो मैट पर तो बिल्कुल विराम ले लो। 2 क्षण भी यदि रुक गए तो पूरी स्थिति बन जाती है आगे बढ़ने की। योग अभ्यास में ठहराव बहुत ज़रूरी है। तो आप जब रुकते हो आप चीज़ों को समझ पाते हो और समझ के फिर जो आप काम करते हो, कोई आप अपना निर्णय लेते हो, वो बहुत विशेष हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सांस ली अंदर, उसको रोका और बाहर छोड़ा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और इसमें और क्या क्या किया जा सकता है वो आज हम सीखेंगे, वो आज हम करेंगे। तो बैठे हैं सुखासन में, हाथ जोड़ लो, प्रार्थनाएं कर लेते हैं पहले। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। फिर दोनों हाथों नाभि के बिल्कुल साथ लगाना है, सर सीधा रखना है, आंखें बंद कर लेनी है। 3 सूत्र हैं, इन सूत्रों का पाठ करना है। ओम सिद्धोहम, ओम संघोहम, ओम आनंदोहम। धीरे धीरे गर्दन को थोड़ा झुका लेना है, आंखों को बड़े आराम से खोल दिया और धीरे धीरे बाहर आ गए। तो तैयार हो जाओ सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसी विद्या है जो आपको अभी जो स्थिति है इससे 1000 गुना, इससे लाख गुना शक्तिशाली बना सकती है। तो इसका शरीर का विज्ञान वो आसनों से आप सीख जाएंगे, मन का विज्ञान वो मंत्रों से सीख जाएंगे, और अपनी आत्मा का विज्ञान आध्यात्म। सूर्य योग क्या है, किस प्रकार भगवान सूर्यदेव को आप अपनी उपासनाओं से, अपनी साधनाओं से, अपनी तपस्याओं से प्रसन्न करते हो। और यदि सूर्यदेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आप सोचो कितनी बड़ी आपकी एक स्थिति बन जाती है, क्योंकि एक सूर्य है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान बना रखा है। और ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मनुष्य इस देह में रह सकता है, और हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा जीवन है पृथ्वी पर सूर्यदेव के कारण। तो बड़ी विशेष शक्ति है सूर्यदेव की। और जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भागवतान हो या महाभारत हो, रामायण, आपने देखा है कि सूर्य नमस्कार की कितनी महत्ता है। भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण से लेके कोई ऐसा सिद्ध, कोई महर्षि, कोई ऋषि नहीं है जिसने सूर्य नमस्कार ना किया हो और सूर्य की महिमा ना गाई हो। और उसमें फिर हनुमान जी को आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान जी कारण है सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्यदेव से जब उन्होंने अपना पूरा शिक्षा ग्रहण की, पूरा ज्ञान प्राप्त किया, तो गुरु दक्षिणा रूप में अपनी सेवाओं के साथ साथ उन्होंने एक मुख्य भेंट भगवान सूर्यदेव को अर्पण की थी, और वो भेंट थी सूर्य नमस्कार। तो ये सूर्य नमस्कार हनुमान जी ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को एक भेंट रूप में दिया था। और किया कहाँ था? पृथ्वी पर नहीं घटित हुआ। कहाँ सीखा? भगवान हनुमान ने पूरा विज्ञान और पूरी जो सिद्धियां हैं किस प्रकार प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की? सूर्यलोक पर, उन्हीं के पास, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त किया। बड़ी अलौकिक और अद्भुत कथाएं हैं।
एक शिष्य और एक गुरु के बीच की, और उसी का हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। इसी विद्या को हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, इसको सीखेंगे। अपनी तपस्या में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तपस्या कर रहे हैं उसमें सूर्य नमस्कार को डालें। आज जो सूर्य नमस्कार हम करेंगे, इसमें श्वास के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान देना है, हाथों की मुद्राओं के ऊपर विशेष ध्यान देना है। यह सूर्य नमस्कार, एक ही सूर्य नमस्कार आज आपने करना है, और इस सूर्य नमस्कार में एक एक आसन किस प्रकार से वहाँ ठहराव होता है, शरीर कैसे रुकता है और कैसा आकार लेता है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जब आप सूर्य मुद्रा सीखते हैं, सूर्य प्राणायाम सीखते हैं, इसमें सूर्य नाड़ी शोधन आएगा, सूर्य भेदी प्राणायाम आएगा, और सूर्य ध्यान प्रातः का होता है, जो सुबह सुबह जब सूर्यदेव प्रकट होंगे तो उसको धारणा आप किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, वो सब हम सीखते चले जाएंगे। अब आराम से तैयार हो जाओ, अपने अभ्यास के स्थान पर आ जाओ, मैट पर आ जाओ, बैठकर ठहराव लो, सांसें लो, अंदर भरो, रोको, बाहर छोड़ो। तो इससे आपकी क्लिनजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, शरीर की भी और मन की भी। कोई और विचार, कोई ऐसी पीड़ा जो शरीर को रोके हुए है, वो बाहर निकल जाती है। तो बैठकर श्वास लिए, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं। और आज का जो सूर्य नमस्कार है, बहुत धीरे और बड़े ध्यान से आपने करना है। एक सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं, तो वो आपने लिख के रख लेने हैं। 8 आसन हैं, और इन्हीं 8 आसनों में 4 को रिपीट कर देते हैं तो बन जाते हैं 12। 12 आसन आप 12 काउंट करते हैं राइट साइड से, और 12 काउंट करते हैं आप लेफ्ट साइड से, दोनों को मिला के हो जाती हैं 24। 24 काउंट का जब आप एक पूरा अभ्यास करते हैं आसनों का, वो बनता है एक सूर्य नमस्कार। तो आज हमने एक सूर्य नमस्कार करना है और खूब समय लगाना है इसमें। एक आसन में क्या धारणा, क्या आपका ध्यान हो, क्या आपके श्वास, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाओ अपने मैट पर, सीधे खड़े हो जाओ समस्थिति में, और श्वास अंदर भरो छाती में और फिर बाहर छोड़ो। नमादेश। आ जाइए, समस्थिति में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाना है। हाथों को शरीर के दाएं बाएं इस प्रकार से लगा लिए। बहुत आराम से श्वास लो, उनको रोको और फिर बाहर की तरफ छोड़ो। सबसे पहला आसन होगा प्रणाम आसन। तो हाथ जोड़ लेने हैं इस प्रकार से, आंखें खुली रखिए, आगे देखते रहे। यहां पर श्वास अंदर भरने हैं। भरे तो हाथ ऊपर उठा लिए, और इसी स्थिति में आपने पीछे की तरफ हल्का सा बेंड करना है। अब ऊपर देखो, बहुत आराम से फिर आगे की तरफ आ गए। ये तीसरा आसन है, इसमें श्वास बाहर छोड़ने हैं। तो अब श्वास छोड़ दिए, एक्सहेल कर दिया, हाथ नीचे पूरी तरह मैट पर, घुटने सीधे रखने हैं। नाक को दोनों घुटनों के बीच में डालना, रुके, और यहां से अब राइट लेग को पीछे ले जाना है ऐसे, और घुटना नीचे रख देना है। इस प्रकार से आपने फिर आगे देखना है। यहां ठहराव लिया और फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले गए। रुके, यहां पर घुटना नीचे रखना है। जो श्वास आपने छोड़े इसी को बनाए रखना है, और फिर नीचे चले गए। बड़े आराम से
श्वास अंदर भर के ऊपर उठ जाना है। दोनों पांव पीछे साथ में होंगे। उठा के पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे। पांव दोनों साथ में रखने हैं। यहां पर श्वास छोड़ना है। अब श्वास भर के राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, इस तरह से। आगे देखा। फिर लेफ्ट लेग को लेके आओ आगे और यहां पर श्वास अंदर रखने हैं। धीरे धीरे प्रणाम लेके ऊपर उठाया और पीछे की तरफ फैल गए। एक्सहेल करके हाथों को नीचे लेके आना है। समस्थिति में आ गए। फिर से हाथ जोड़े, श्वास पर ध्यान दिया, श्वास भरो, हाथ ऊपर और पीछे, प्रणाम में ही पीछे की तरफ। हाथों को आगे लेके आओ प्रणाम में। नीचे रखेंगे, आगे देखा और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले गए। यहां पर रुकना है। सांस अंदर भरे, ऊपर देखा, छोड़ा सांस को, दोनों पांव साथ में हो गए। फिर घुटने नीचे रखे और दोनों कंधे हाथों के बीच में ले आए। ऊपर उठाओ और पीछे की तरफ बढ़ जाओ। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आए। ऊपर देखो और फिर राइट लेग को भी दोनों हाथ के बीच में ले आए। यहां पर नाक दोनों घुटनों के बीच में डालो। फिर प्रणाम लेके ऊपर आकाश की तरफ श्वास भरी और ऊपर गए। बड़े आराम से प्रणाम नीचे ले आए। गहरे सांस भरे अंदर, हाथों को नीचे रखा। बहुत शांति से फिर नीचे बैठ जाना है। पांव को आगे की तरफ फैला दिया। रुके यहां पर और इसके बाद दोनों पांव को पीछे की तरफ इस प्रकार सुखासन में ले लिया। आराम से बैठे, सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद अब हम सूर्य नाड़ी पर कार्य करेंगे। श्वास अच्छे लिए, अंदर श्वास भरी, बाहर छोड़ी। सूर्य भेदी के लिए पहले हम सूर्य नाड़ी शोधन करेंगे। तो उसको कैसे करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर देनी। ये जो छिद्र है नासिका का, इसको बंद कर देना है। देखो, तो राइट से सांस भरी और छोड़नी है।
बहुत आराम से आंखें खोल देनी है। यहाँ पर ठहराव लिया, रुक गए। यहाँ पर क्या किया अभी आपने, ये आपकी राइट साइड की जो नासिका है यहाँ से श्वास ली और छोड़ी। इसको इस प्रकार से जब आप क्रिया करते हैं, इस प्रकार से जब आप अभ्यास करते हैं तो ये जो नाड़ी तंत्र है ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। इसका एक्टिवेट होने का अर्थ क्या है कि आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। और जिनके राइट साइड की नोस्ट्रल ब्लॉक रहती है, बंद रहती है, आप वहीं से समझ सकते हो कि उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ है। तो ये एक यौगिक डायग्नोस है, कैसे पता करना है शरीर बीमार है या स्वस्थ है। आपने थोड़ा याद करो कि पुराने समय में किस प्रकार हमारे वैद्य, हमारे आचार्य किस प्रकार से नाक के आगे हाथ रखते थे और श्वास की गति से पता कर लेते थे कि क्या इस समय शरीर की और मन की अवस्था है। तो वो विज्ञान सूर्य नाड़ी का और चंद्र नाड़ी का है। तो जैसे आप अभी सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं, सूर्य साधना सीख रहे हैं, ऐसे ही भगवान चंद्रदेव की साधना है। उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है योग अभ्यास के माध्यम से, या फिर उनकी शक्तियों को आप किस प्रकार अपने शरीर में लेके आते हो योग आसनों से, प्राणायाम से, मुद्राओं से, ध्यान से। ये सब हम करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। अभी हमने सूर्य नाड़ी शोधन करना है, इसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम होगा। तो बहुत आराम से फिर बैठ गए। और जब हम नासिका बंद करते हैं तो उसमें ये मुख्य नहीं है कि कितना आप जोर से दबा रहे हैं या कौन सी उंगली का, अभी कौन सी उंगली का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य बस ये है कि छिद्र बंद हो जब हम यहाँ से श्वास ले रहे हैं, ये खुला ना रह जाए, बस इतना ध्यान रखना है आपने। ये सीधे की शरीर को मजबूत बनाया और अपने बड़े अंगूठे को रख दिया नासिका के ऊपर। लेफ्ट नासिका को बंद कर दिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर देना है। राइट से इनहेल एक्सहेल करना शुरू करो। जो गहरे सांस है या आप अभ्यास से सीख जाओगे, तो अभ्यास करते जाओगे तो नाक भी खुलता चला जाएगा। अब रुक गए यहाँ पर। एक तपन आप अनुभव करते हो, गर्मी अनुभव करते हो शरीर में। और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ विशेष आप कंपन महसूस करते हैं और वो बहुत स्वाभाविक है, बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क जो है अगर वो कोई चीज़ समझने लगता है, यदि वो कोई अनुभव लेता है, तो इसका मतलब पूरे शरीर पर अनुभव बन रहा है। आराम किया, अब यहाँ पर रुके। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बड़ा सरल प्राणायाम है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि कई बार अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम एक जैसे लगते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करेंगे कि राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। बस फिर से लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको करना है आपने 5 मिनट, 10 मिनट, जितना इसका अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उतना तेज, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति आप अपने शरीर में उत्पन्न कर पाते हैं। पर बहुत अच्छा रहेगा यदि आप सूर्य नमस्कार का पहले बहुत अच्छा अभ्यास करो। उसको यदि आप अच्छी तरह सीख गए तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी शोधन दोनों आपको बहुत लाभ देंगे। अभी रुक जाओ यहाँ पर, श्वास लो, पाँव को खोलो। अब हम करेंगे पद्मासन और यही प्राणायाम, यही अभ्यास पद्मासन में करेंगे। तो राइट को रखो लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट को उठाओ रखो राइट के ऊपर।
ये हो गया आपका पद्मासन। शरीर को सीधा किया, सीधा रखा शरीर को। शुरुआत करेंगे नाड़ी शोधन, सूर्य नाड़ी। उसके लिए लेफ्ट को बंद कर लिया, बहुत धीरे धीरे नाक को छोड़ दिया, धीरे धीरे आंखों को खोल देना है। फिर आराम किया यहाँ पर। और यदि चक्कर आने लगे, कुछ कंपन ज़्यादा महसूस हुआ, तो आपको वहीं रोकना होगा, बहुत लंबा भी नहीं लेके जाना, ध्यानपूर्वक करना है। तो ये हो गया आपका सूर्य नाड़ी शोधन। अब करना है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य को भेदन करना है, ये प्राणायाम है। तो भेदन का अर्थ क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर, तो जैसा एक सूर्य हम बाहर देखते हैं, ऐसा ही सूर्य हमारे शरीर के भीतर है। और उस सूर्य का भेदन करना, उस नाड़ी को आप जब एक्टिवेट कर देंगे, संचालित कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे, तो आप जो प्रकाश बाहर देखते हो वैसा ही प्रकाश अंदर हो जाता है। तो जब आप पूछते हो कि भाई इतनी देर आप ध्यान कैसे कर लेते हैं, ध्यान में क्या होता रहता है अंदर, तो अंदर जब प्रकाश हो जाएगा, तो जैसा यहाँ बाहर प्रकाश होता है और आप बाहर का संसार देखते हो, ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड देखने की विद्या है, अंदर का प्रकाश। और उसमें सूर्य नाड़ी शोधन और सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत बड़ा भाग, आपका बहुत बड़ा भाग प्ले करते हैं। तो इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये विद्या कितनी बड़ी है। और जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में, अपनी ट्रेनिंग में बढ़ते चले जाओगे, इसका ज्ञान आप प्राप्त करते चले जाओगे। अब फिर से एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट से इनहेल, फिर एक्सहेल करना है लेफ्ट से। आराम से करो, बहुत धीरे धीरे। कौन सा हाथ उपयोग में लाना है उसकी चिंता नहीं करनी है, ऐसे रखा देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से सांस भर रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ते रहे। जैसे कुएं से पानी निकाल रहे हो, तो पानी निकाला, अंदर भर लिया,
फिर बाल्टी डाली, पानी निकाला और पानी भर लिया। तो ऐसे जान डाली, शक्ति डाली, प्रभाव डाला, ऊर्जा डाली और अपने आप को खाली किया। नए बर्तन के साथ फिर से आए, फिर से भरा, बाहर निकले, बर्तन में फिर सांस भरी, फिर बाहर निकले। तो एक तरफ से आपने प्राण शक्ति के माध्यम से शक्तियों को अंदर लेके आना है, दूसरी प्राण शक्ति के माध्यम से बाहर निकलना है, फिर से इस बर्तन में श्वास की शक्ति भरनी है, अंदर लेके आनी और बाहर छोड़नी है। ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। और जब आप राइट नोस्ट्रल से कर रहे हो तो सूर्य की जो शक्तियाँ हैं उसको आप अपने शरीर में लेके आ रहे हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से हमारी जो नाड़ी है, सूर्य की जो नाड़ी है, उसको आप भेदन कर देते हो, चैनलाइज कर देते हो। और वो जब चैनलाइज हो जाएगी तो आप एक दिव्य शक्ति बन जाते हैं। बस आराम, ठहराव दिया, रुके यहाँ पर, सुखासन में बैठ जाना है। प्रणाम की स्थिति में भगवान सूर्यदेव को याद करो, उनके मंत्रों का आह्वान करो, जप करो और ध्यान में गहरे उतर जाओ। ओम सं सूर्याय नमः। ओम मं मित्राय नमः। ओम मं मित्राय नमः। ओम सं सूर्याय नमः। ओम सं सूर्याय नमः। ओम मं मित्राय नमः।